दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं टोटल सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम और कंस्ट्रक्शन, ऑलरेडी मैंने सर्कल लेसन का एमसीक्यू आपको दे दिया। 3 लेसन का इसमें बनाऊंगा, देन एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 2 लेसन का करके पूरा का पूरा एमसीक्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप 1 बाय 1 अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल दिया है और आपको यहाँ पे वैल्यू दिया है। मैं एक आपको हिंट दे देता हूं, जहां पे भी 2 ट्राइंगल सिमिलर दिया हो और 2 साइड हो, 2 ट्राइंगल सिमिलर दिया हो 2 साइड हो, तो हमेशा याद रखना वहां पे एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम लगेगा। कौन सा लगेगा? एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। और वहां पे अगर साइड है ना साइड, तो साइड का हमेशा स्क्वायर होता है। और अगर समझो यहाँ साइड का अगर तुम्हें वैल्यू यहाँ पे अगर दिया गया है तो समझ जाना उसका हमेशा स्क्वायर होगा। बट अगर एरिया दिया है, एरिया का वैल्यू तो हमेशा स्क्वायर रूट में लेने का। तो देखो साइड दिया है तो साइड का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और 4 का 16। तो आंसर नंबर बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये ए चल जाएगा, ऐसे ये चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। बट दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला टेस्ट, इस टेस्ट में आपको ये याद रखना है कि अगर कभी भी 2 एंगल है तो हम उससे भी उसको सिमिलर बता देते हैं, तो इस साइड की जरूरत ही नहीं थी, तो इसलिए ये नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया दिया है। मैंने बोला था जब साइड का दिया होगा तो आपको डायरेक्ट उसका स्क्वायर करना है। देखो यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया दिया है और 2 साइड है, तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लगेगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन दिखेगा ही आपको, यहां नहीं दिखे तो क्वेश्चन में दिखाई देगा। तो आपको अगर कभी ट्राइंगल का एरिया दिया है तो उसको स्क्वायर रूट में लेने का। तो 25 का क्या होगा? 5 होगा। और यहां पे और आप सबसे पहले ये देख लेना कि कौन सा वाला ऊपर है। तो यहां पे देखो ये वाला ऊपर है, तो इसका 5 होगा और इसका कितना होगा? 4 का 2 होगा। तो क्या आएगा आंसर आपका? 5/2 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी। थर्ड का क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। देन रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल। देखो यहां पे फिर से यहां पे बोला है 2 ट्राइंगल का दिया है और उसका करस्पॉन्डिंग साइड पूछा है। उसका क्या बोला है? करस्पॉन्डिंग साइड हमें बताना है। तो मैंने बोला कि जब साइड के बारे में पूछा है और आपको ट्राइंगल का एरिया दिया तो उसको स्क्वायर रूट में ले लो। 9 किसका स्क्वायर रूट है? 3 का। और 25 किसका है? 5 का। तो 3/5 ऑप्शन नंबर बी। 4 का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। देन ये 2 ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं, हमें एंगल ए पता है, एंगल ई पता है और हमें एंगल बी निकालना। इस टाइम पे कैसे करने का पता है? ए जो है डी को इक्वल होता है, बी जो है वो ई को इक्वल होता है। तो बी हमें निकालना है, वो ई को इक्वल होगा। तो हमारा आंसर जो है बी और ई का आंसर सेम आएगा। तो 35 इसका आंसर नंबर बी। देखो इतने फास्ट तरीके से आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम अप्लाई करना है। बीपीटी थ्योरम के लिए कौन सा आएगा? तो एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी। देखो यहां दिख रहा है एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी, ऑप्शन नंबर डी। यहां पे देखो आपको सिमिलर दिया है और आपको इसके साइड को प्रोपोर्शन में लिखना है। तो हम पहले स्टार्टिंग के 2, यहां का 2, लास्ट के 2, यहां का लास्ट का 2 और पहला और लास्ट लेते हैं। पहला और लास्ट मतलब xz अपॉन क्या आएगा? pr आएगा। xz अपॉन pr। तो xz अपॉन pr कहां है यार? xz अपॉन pr, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पे हमने सिमिलैरिटी के अप टू 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो यहाँ पे एंगल ए 60 दिया है, एल निकालना है। ए हमेशा किसको इक्वल होता है? एल को। पहला वाला पहले को, दूसरा वाला दूसरे को, तीसरा वाला तीसरे को। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए 60 है तो एल भी 60, बी ऑप्शन नंबर। अब देखो यहाँ पे आपको 2 साइड दिए हैं, ये एंगल दिया और आपको टेस्ट पूछा है, पर ऐसे डायरेक्ट आप मत लिख देना 2 साइड और एंगल। देख लेना डी कौन सा है? ये साइड है। ये एंगल ई ये है और ईएफ कौन सा है? ये वाला साइड है। तो ये क्या हो गया? साइड। ये क्या हो गया? एंगल। ये क्या हो गया? साइड। तो एसएएस टेस्ट। कौन सा टेस्ट आएगा? एसएएस, ऑप्शन नंबर बी। देन यहाँ पे आपको 2 साइड दिया है और आपको इसका रेशियो पूछा है। ध्यान से देखना, ए बी, इसमें हाइट सेम है तो आंसर बेस में आएगा। तो ए बी का पूरे ट्राइंगल का बेस क्या आएगा? बीसी। बीसी का आंसर कितना है? 12 है। और आपको दूसरा ट्राइंगल ये वाला है, उसका बेस क्या है? बीडी है। बीडी का क्या आएगा? वैल्यू 8। तो आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 जा आएगा और ये 3 जा 4 के टेबल में। तो 3/2 इसका ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पे ये पूरा का पूरा आपका लेसन कंप्लीट हो गया। मैंने फास्ट तरीके से कराया, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। अब नेक्स्ट है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में पहला है आपका ट्रिपलेट वाला। ट्रिपलेट अगर आपको जब भी दिया होगा तो आपको एक साइड का स्क्वायर, मतलब इसमें से जो ग्रेटर नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है। जैसे यहां पे 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 और रिमेनिंग 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 26। तो ये दोनों मैच नहीं हुआ मतलब ये ट्रिपलेट नहीं है। इस तरह से आपको करना है।
देन इसका आंसर निकालो, देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, रेड मार्कर आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, 5 का 25, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करोगे तो 25 मैच हो गया, मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इस तरह से आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट वाले अब जो एमसीक्यू आएंगे वो आपको मैं दे रहा हूं, ये वाला भी आपको ही सॉल्व करना है, ये वाला भी आपको ही सॉल्व करना है। देन इन अ राइट एंगल ट्राइंगल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ राइट एंगल इज 169, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। अब देखो यहां पे बोल दिया है, यहां पे बोल दिया है कि इसका हमें हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालना है और दोनों साइड का प्लस जो है वो कितना है, जैसे यहां पे समझो ए बी है, तो यहां पे आपको ए बी स्क्वायर इक्वल टू आपको पता चल गया 169 है, तो जस्ट इसको क्या करो अंडर रूट में ले लो और आपका आंसर क्या आएगा 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का, तो ऑप्शन नंबर बी। देन आगे आते हैं, अ रेक्टेंगल हैविंग अ लेंथ ऑफ साइड 12 एंड डायगोनल इज 20, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर साइड। बहुत इजी है यार, इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए भी आ सकते हैं। देखो एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का डायगोनल कितना है दोस्तों, डायगोनल कितना है, डायगोनल कितना है 20 है, और लेंथ उसके साइड का कितना है 12 है, लेंथ बोला है ना, सॉरी लेंथ, हाँ लेंथ बोला है, तो लेंथ ये आएगा 12 है। और आपको क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर साइड, आपको इस साइड का लेंथ निकालना है, समझ में। तो जस्ट इसके अंदर आप क्या करो, पता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, इस वाले साइड का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, ये जस्ट रफ की तरह सॉल्व करना, 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 400, ये 12 का 144 प्लस एक्स स्क्वायर, देन 400 माइनस 144 एक्स स्क्वायर, देन 256 एक्स स्क्वायर आएगा, और 256 इसका है 16 का है, तो x का वैल्यू जो आएगा वो 16 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। फास्ट सॉल्व करना है इसको, आपको पूरा सिस्टमेटिक ऐसे नहीं सॉल्व करना क्योंकि एमसीक्यू है। लेंथ ऑफ डायगोनल बहुत अच्छा ट्रिक यहाँ पे मैं दे रहा हूं आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। कहीं पे भी आपको ये वाला एक फॉर्मूला याद रखना, साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगोनल। ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस तरह के कौन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमें डायगोनल का लेंथ दिया है √2, ये 1/2 और डायगोनल कितना है √2, और लेंथ ऑफ ईच साइड अपने को लेंथ निकालना था, ये दोनों कैंसिल हो गया तो साइड का लेंथ कितना है 1। ये मेरा सिंपल ट्रिक याद रखना है, आंसर कितना आएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। इफ द लेंथ ऑफ both the diagonals of a rhombus are 60 and 80, then what is the length of their sides। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने दूंगा और मैं पर तरीका बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है ये सब। अब देखो यहां पे एक रोम्बस है, इसके डायगोनल्स हैं। अब डायगोनल्स कितना बोला है, एक डायगोनल्स है 60 और एक है 80। अब दोनों का हाफ करता हूं, 80 का हाफ कितना होगा 40, 60 का हाफ कितना होगा 30, और डायगोनल्स यहां पे 90 होते हैं। इस वाले ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, ये वाले साइड का स्क्वायर और ये वाले साइड का स्क्वायर अगर आप लोगे, मैं डायरेक्ट भी आंसर बता देता हूं, ये 1600 होगा, इसका स्क्वायर 900 होगा, दोनों को प्लस करोगे 2500 होगा। 25 किसका है 5 का है, और डबल जीरो का सिंगल जीरो लेने का है, तो ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट मैंने इसका आंसर बता दिया आपको। देन उसके बाद अब इसके बाद आपका क्या है, इफ लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देखो यहाँ पे एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर को प्लस है, तो इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी। अब ये वाला क्वेश्चन आपको सिस्टमैटिक सॉल्व करना पड़ेगा, इस टाइप का भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क है। ये देखो ये ट्राइंगल है ए बी सी, यहां पे आपको ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए बी का ए बी सी है। अब यहां पे आपको ए बी का, इसमें से जो सबसे बड़ा वाला साइड है वो हाइपोटेनियस, यहां पे मैं 12 ले रहा हूं। ए बी का जो वैल्यू है 6√3 है, और बी सी का जो वैल्यू है 6 है, और हमें क्या करना है, एंगल ए निकालना है, एंगल ए। तो यहां पे ना आप कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थ्योरम से आप सॉल्व कर सकते हो। हमेशा अगर ये एंगल निकालना है तो ये साइड देखने का, ये साइड जो है वो हाइपोटेनियस, देखो 12 है, उसका आधा है, हाफ है। जब हाफ रहेगा तो 30 एंगल होता है, कौन सा एंगल होता है 30। देन डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों कराया, ऊपर वाला जो मैंने सिंपल सा ट्रिक दिया था आपको। देखो अगर आपको आउट ऑफ लाना है तो एमसीक्यू के सब क्वेश्चन सॉल्व करके जाना चाहिए। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हमें दिया है, तो मैंने आपको बताया था साइड ऑफ ए स्क्वायर का एक फॉर्मूला पीछे ही दिया था, 1/√2 इंटू डायगोनल का लेंथ। अब ये कितना है 1/√2 है, डायगोनल कितना अपने को दिया है 10√2,
रूट टू कैंसिल हो गया, तो हमें साइड कितना मिल गया, 10 मिल गया। पर हमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में, पेरीमीटर निकालना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 आंसर आएगा। 40 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। आउट ऑफ द नंबर फॉर्म गिवन विच ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, भाई साहब लोग आपको करना है, बता दिया वो मैंने। देन उसके बाद नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। जनरली इसका एमसीक्यू तो इतना नहीं करना चाहिए, बट इसका एमसीक्यू बहुत सारे लोग को, अच्छे लोगों को सॉल्व करने नहीं आएगा, इसलिए मैंने करके बताया। ये भी करके जाओ, अगर आउट ऑफ लाना है तो रिस्क नहीं ले सकते। नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पे एक पॉइंट है, इससे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, चेक कर लो। ऑप्शन नंबर सी, एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ना अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ये सर्कल है, ये डायमीटर है, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 3 का, अगर ये दोनों सिमिलर है और यहां पे हमें ऐसा कुछ दिया है, तो हमें क्या करना है, पता है, देन बताना है। अब देखो यहां पे कैसे गया, ये LM का वैल्यू देखो कितना है, 2 है, और HI का वैल्यू 3 है, मतलब LM वाला छोटा ट्राइंगल है। अब LM किसके अंदर आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो मतलब ये क्या आएगा, देखो LM इज ए स्मॉलर ट्राइंगल, ऑप्शन नंबर ए। इसका फर्स्ट वाले का C था, इसका B था, और इसका A है। क्लियर। देन उसके बाद a number of tangent can be drawn to a circle from the point outside the circle। एक सर्कल है, यहां डायग्राम दूसरा ले रहा हूं, ये सर्कल है, यहां पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट, 2 टेंजेंट, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। देखो अभी तक हमने कंस्ट्रक्शन में पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है, क्लियर। दूसरे वाले का आंसर क्या है, बी है, और तीसरे वाले का ए है, और चौथे वाले का ए है। देन उसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छे से करना है आपको। यहां पे सिमिलैरिटी दिया है और आपको पूछा है कि रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, तो आप कैसे निकालोगे, पहले देखो ABC ट्राइंगल के साइड का रेशियो ले लो, ये पूरा ABC है, ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये 4 होगा। और देन उसके बाद ADE है, ADE मतलब यहां तक कितना है, 3 आया, तो 4/3, तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए मेरा लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा। विच थ्योरम इज यूज, बहुत इजी है, टेंजेंट रेडियस थ्योरम। एक्चुअली कन्वर्स यूज नहीं होगा, पाइथागोरस तो यूज नहीं होगा। देन ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये हमें दिया है और ये बताया है, इसका आंसर आप दो, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये दोनों में देखा करो कि कौन सा वैल्यू यहाँ पे छोटा है, कौन सा बड़ा है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखो AC का वैल्यू 7 है, मतलब बड़ा है, तो AC से रिलेटेड कौन सा ट्राइंगल, तो ऑप्शन नंबर ए मिला आपको 7 का, ऑप्शन नंबर ए। देन यहाँ पे आपको पूछा गया है, हाँ ये डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो आपको समझेगा, पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ऐसा दिया है, AB और AQ का वैल्यू दिया है। अब देखो ये आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया, तो हम हमेशा क्या करते हैं पता है, कॉमन पॉइंट बाहर लेते हैं आउटसाइड में। आप जब डायग्राम ड्रॉ करते थे तो कॉमन पॉइंट A है। देन उसके बाद आप देख रहे हो कि इसमें से जो बड़ा वैल्यू है AB का है, तो पूरा AB कवर कर लेगा, और जो छोटा वैल्यू हो किसका आएगा, AQ का, क्योंकि AB और AQ एक दूसरे को प्रोपोर्शनल होंगे, तो यहाँ पे बीच में कहीं AQ आएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, A', Q', B, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा 3 लेसन का MCQ करा दिया। अगर आपने ये सिस्टमैटिक कर लिया, एक मेरा सर्कल लेसन का कर लिया, 4 लेसन का, अब बस 2 का बचा है। ऑलरेडी वो मैंने पहले कराया, पर एक वीडियो और बना दूंगा जिससे पूरा का पूरा आपका MCQ कवर हो जाएगा, जिससे आपके कल के एग्जाम में आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इसमें से बहुत सारे बस थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे, या तो सेम टू सेम भी दे सकते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।